हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आइए इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स में पार्टिसिपल। नॉन फाइनाइट वर्ब्स में जो हमारा पार्टिसिपल आता है, इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन कैसे आते हैं और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है और इसकी आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ये चीज हम देखते हैं। ओके, तो आइए देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। तो इस नॉन फाइनाइट वर्ब में कौन सा टॉपिक रहेगा आपका? पार्टिसिपल। क्या रहेगा? पार्टिसिपल। ठीक है। पार्टिसिपल को यूज कैसे करते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये कैसे यूज किया जाता है, ये आप लोगों को पता है कैसे यूज किया जाता है? बताओ। मैंने बताया कि जो इन्फिनेटिव है वो नाउन है, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह यूज किया जाता है। जीरंड बताया मैंने, नाउन की तरह यूज किया जाता है। और पार्टिसिपल कैसे यूज किया जाता है? पार्टिसिपल हमारा एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा। पार्टिसिपल हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ये नाउन और प्रोनाउन को क्या रहेगा? क्वालिफाई करेगा। ठीक है, तो नोट कीजिए, पार्टिसिपल इज यूज्ड, पार्टिसिपल इज यूज्ड एज एडजेक्टिव। क्लियर? पार्टिसिपल हमारा कैसे यूज होगा? एडजेक्टिव। इसकी पोजीशन क्या होती है, इसको कैसे यूज किया जाता है सेंटेंस में, बताइए। पढ़ के ही नहीं आता तो फिर बता क्या पाओगे? देखिए, यूज ऑफ पार्टिसिपल। यूज ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को हम चार टाइप से यूज करते हैं। इसकी चार तरह से हम सेंटेंस में पोजीशन दे सकते हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, एट्रीब्यूटिवली, यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट से पहले यूज किया जाता है, एट्रीब्यूटिवली। नंबर 2, प्रेडिकेटिवली। जब हमारा नॉमिनेटिव केस में आएगा, सब्जेक्ट में आएगा, तो हमारा क्या होगा? प्रेडिकेट में भी आएगा। तो हमारा नंबर 2 क्या हो जाएगा? प्रेडिकेटिवली। ठीक, प्रेडिकेट पार्ट में भी आ जाएगा। फिर आपका क्या होगा? एब्सोल्यूटली। एब्सोल्यूटली, ठीक है। फिर सबसे जो रोल इंपॉर्टेंस पार्टिसिपल का होता है, इसका आपका इन्फिनेटिव का हो, चाहे आपका पार्टिसिपल का हो, चाहे जीरंड का हो, ये क्या करते हैं? ये सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक, 2 or more than 2 टू कंबाइन वन सेंटेंस। क्लियर? 2 या 2 से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक सेंटेंस बनाना हमारा क्या होता है? सिंथेसिस होता है। और उस सिंथेसिस में इस पार्टिसिपल का, जीरंड का और इन्फिनेटिव का, यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब का सबसे बड़ा रोल होता है। ठीक है, इसके बिना आपका सिंपल सेंटेंस नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्या होगा? टू कंबाइन सेंटेंसेस। टू कंबाइन सेंटेंसेस, यानी कि जब सिंपल सेंटेंस में बनाना होता है तो हमारे ये नॉन फाइनाइट वर्ब को यूज किया जाता, चाहे वो इन्फिनेटिव हो, चाहे वो जीरंड हो, चाहे आपका पार्टिसिपल हो। ठीक है, सिंथेसिस में केवल 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ने में फिर हमारा क्या, जब सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है तो हमारा क्या, यही नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज किया जाता है। और जबकि कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में 2 or more than 2 फाइनाइट वर्ब होती हैं। 2 or more than 2 फाइनाइट वर्ब होती हैं, लेकिन उसमें क्लासेस कैसी होती हैं? उसमें सबऑर्डिनेट क्लास होती है, जबकि कंपाउंड सेंटेंस में आपको कोऑर्डिनेट क्लास से जोड़ना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। उसमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो वो तो बाद की बात है, वो जब कंजंक्शन पढ़ाएंगे तब उसमें हम आपको बताएंगे।
अब देखिए ये आपका होगा यूज ऑफ पार्टिसिपल, एट्रीब्यूटिवली, प्रेडिकेटिवली, एब्सोल्यूटली और कंबाइंड सेंटेंसेस। अब देखिए हमारे कितने प्रकार से यूज करते हैं हम, कितने होते हैं काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल कितने प्रकार का होता, आपका केवल जो होगा पार्टिसिपल वो एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल, ये आपका 4 टाइप से भी यूज करना होगा। नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। नंबर 2 आपका क्या होगा, बोलिए। जब प्रेजेंट है तो पास्ट भी होना चाहिए, तो क्या आ जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। और फिर नेक्स्ट आपका क्या होगा, परफेक्ट नहीं होता है, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, फ्यूचर नहीं होता है, परफेक्ट होता है। सही, ठीक। तो क्या होगा काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है, क्लियर, समझ गए। अब आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यह क्या आपका होता है V1 प्लस ING, ये आपका क्या होगा V3, और ये आपका होगा हैविंग प्लस V3। ये इसलिए मैंने बता दिया, बाद में पढ़ा दूंगा आपको, डिस्कस कर लूंगा, उसके बाद में आप केवल इसी को देख लीजिएगा, आपकी मेमोरी में आ जाएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 प्लस ING, पास्ट पार्टिसिपल V3, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस V3 का यूज होगा और यूज एज अ एडजेक्टिव। क्लियर, तो देखिए आप प्रेजेंट पार्टिसिपल, नोट कीजिए प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका कैसे सेंटेंस में होता है, उसकी आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। मैंने क्या बताया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज V1 प्लस ING होता है, लेकिन ये V1 प्लस ING आपका क्या था, जीरंड भी है, लेकिन जीरंड जो है वो नाउन की तरह यूज होता है, और पार्टिसिपल आपका V1 प्लस ING कैसे यूज होगा, यूज एज अ एडजेक्टिव। जबकि मैंने बताया है कि पार्टिसिपल आपका एडजेक्टिव फॉर्म में ही यूज किया जाएगा। क्लियर, तो आपका कैसे यूज होगा, ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका होगा V1 प्लस ING यूज एज एडजेक्टिव। क्लियर, समझ गए, यानी कि एडजेक्टिव की भांति नाउन की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। फर्स्ट पार्ट आइए, पार्टिसिपल का यूज क्या होगा, यूज ऑफ पार्टिसिपल, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम फर्स्ट पॉइंट क्या देखें, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और V1 प्लस ING होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज होगा, यानी कि आपका क्या होगा V1 प्लस ING, और इसके बाद में क्या होगा आपका नाउन होगा। यही तो हमारी होती है आइडेंटिफाई, ऐसे ही तो करते हैं कि हमारा जो V1 प्लस ING है, अब ये हमारा किसके पहले आएगा, नाउन से पहले आएगा, और नाउन से पहले आपका क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। नाउन से पहले आपका क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। जब हमारा नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है तो हमारा V1 प्लस ING जो है वो क्या होता है, V1 प्लस ING हमारा क्या होगा, यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, देखिए एडजेक्टिव की भांति, यानी कि यूज एज अ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की भांति नाउन की विशेषता बताने के लिए,
विशेषता बताने के लिए। ठीक है, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, जिसको यहां पर 1 लिखिए। ठीक है, देखिए फ्लोटिंग क्लाउड्स लुक ब्यूटीफुल, क्या होगा? फ्लोटिंग क्लाउड्स लुक ब्यूटीफुल। क्लियर? आप सोच रहे होंगे कि फ्लोटिंग V1 प्लस आईएनजी, फ्लोट मीन्स तैरना होता। फ्लोटिंग क्लाउड्स, क्लाउड्स आपका क्या है? नाउन है, बादल है, यानी कि फ्लोटिंग क्लाउड्स लुक ब्यूटीफुल। ठीक है, तो फ्लोटिंग क्लाउड्स लुक ब्यूटीफुल यानी कि तैरते हुए बादल, हुआ हुई हुए इसमें आता है, हिंदी अर्थ में हुआ हुई हुए आता है, हुआ हुई हुए हुआ ये सब होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? फ्लोटिंग क्लाउड्स मीन्स तैरते हुए बादल लुक ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर लगते हैं। अगला देखिए, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, बाइट मीन्स काटना। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। और दूसरी चीज जो आपके फ्लोटिंग है और बार्किंग है, ये आपके कैसे यूज हो रहे हैं? ये आपके एट्रीब्यूटिवली हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? एट्रीब्यूटिवली यूज किए जा रहे हैं। एट्रीब्यूटिवली होगा। ठीक है, कैसे यूज होंगे? एट्रीब्यूटिवली यूज किए जाएंगे। ठीक है, ये कैसे है? बार्किंग है, फ्लोटिंग है, आपके कैसे हैं? एट्रीब्यूटिवली यानी कि वर्ब से पहले हमारे सब्जेक्ट से साथ में यूज किए जा रहे हैं, ये हमारे प्रेडिकेट सॉरी एट्रीब्यूटिवली होते हैं। नेक्स्ट आइए देखिए, अ रोलिंग स्टोन, क्या होगा? अ रोलिंग स्टोन, बोलिए बोलिए। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉश। ठीक है, अस्थिर लोग यानी कि अस्थिर पत्थर जो होता है, गैदर्स नो मॉस, कीचड़ कुछ नहीं इकट्ठा करता है। ठीक, समझ गए? नो मॉश। नेक्स्ट आइए देखिए, दे लेफ्ट, नोट करते रहो, दे लेफ्ट। अब इसमें क्या होगा? V1 प्लस आईएनजी प्लस नाउन ही यूज किया जाएगा, और ये आपका क्या होगा? प्रेडिकेटिवली। क्या होगा? प्रेडिकेटिवली। दे लेफ्ट द लीकिंग रूम। लीक मीन्स जो कहते हो चूने लगता है, टपकने लगता है। ठीक है, तो आपका क्या होगा? लीकिंग रूम्स, लीक करने लगा, कहते नहीं हो? लीक करने लगा, टपकने लगा, चूने लगा, तो आपका क्या होगा? लीकिंग रूम्स। ये रूम आपका क्या है? नाउन है, इससे पहले आपका क्या है? ये आपका क्या है? प्रेडिकेटिवली है। आपका क्या है? ये आपका कैसा यूज हुआ? प्रेडिकेटिवली, प्रेडिकेट में आ गया है। समझ गए? नेक्स्ट आइए देखिए, हम इसकी पोजीशन कहां कहां यूज कर सकते हैं और कैसे करते हैं, यह चीज आपको सीखना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में तो क्या होगा? यानी कि ये ऑब्जेक्ट में आएगा लेकिन कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज होगा। कैसे यूज होगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज होगा। देखिए, वी हर्ड, मैंने सुना। क्या सुना? वी हर्ड देम क्वेरलिंग, सॉरी, क्या सुना? क्वेरलिंग। क्या होगा? वी हर्ड देम क्वेरलिंग, यानी कि मैंने, क्वेरल मीन्स क्या होता? लड़ाई करना, झगड़ा करना, यानी कि वी हर्ड देम क्वेरलिंग, यानी कि मैंने उन्हें झगड़ते हुए
सुना। झगड़ते हुए, हुआ हुई हुए मैंने बोला है कि इसमें हिंदी अर्थ में आएगा। ठीक है। आई कॉट हिम कॉपिंग, आई कॉट हिम कॉपिंग। ये क्या है? कॉपिंग मीन्स नकल करते हुए मैंने पकड़ा उनको, नकल करते हुए पकड़ा। आई कॉट हिम कॉपिंग। ठीक है। तो आइए देखिए नेक्स्ट रूल। बस प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है। आप ये देखते रहिए कौन सा पार्टिसिपल आपका पार्टिसिपल कैसे यूज होता है, जीरेंड कैसे, नॉन फाइनाइट वर्ब किस फॉर्म में किस फॉर्म में यूज की जाती है। बस यही चीज आपको डिस्कस करना है, यही चीज आपको सीखना भी है। ठीक है। अब देखिए क्या होता, जब सेंटेंस में दो कार्य एक साथ हों और दोनों का सब्जेक्ट एक हो, यानी कि एक ही व्यक्ति दो कार्यों को एक ही साथ करता हुआ हो, तब हमारा क्या होगा? दोनों कार्य क्या है? एक ही साथ हों और दोनों क्या है? वही व्यक्ति वो काम कर रहा हो, तब हमारा क्या होता है? ये इस प्रकार के सेंटेंस हमारे सिंपल सेंटेंस होते हैं। बिल्कुल सही आपने बताया, क्योंकि इसमें केवल आपकी क्या होगी? वन फाइनाइट वर्ब होती है, बाकी हमारे क्या होती है? नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज किया जाता है। सिंपल सेंटेंस की यही आइडेंटिफाई करना होता है, यही खासियत होती है, यही इसका इंपॉर्टेंस होता है कि उसके साथ में केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है, ओनली वन फाइनाइट वर्ब। ठीक है। तो देखिए क्या होगा, जब दो कार्य एक साथ हो और दोनों का सब्जेक्ट क्या हो? समान हो, सेम हो। ठीक है। नोट कीजिए जल्दी। जब दो कार्य एक साथ हो, क्या हो? एक साथ हो तथा दोनों का सब्जेक्ट सेम हो और दोनों का सब्जेक्ट समान हो, यानी कि सेम हो, एक ही हो, यानी कि एक ही सब्जेक्ट आपके एक साथ में दो कार्य करे, वहां पर उस पोजीशन में आप क्या करोगे? नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज करोगे। क्लियर? तो क्या होगा? शी वेंट आउट स्माइलिंग, शी वेंट आउट स्माइलिंग। ये क्या होगा? शी वेंट आउट स्माइलिंग, वो गई भी और मुस्कुराई भी। एक ही व्यक्ति, यानी कि उसने मुस्कुराया भी, हंसा भी, रोया भी। ठीक। और वो गई भी, यानी कि एक साथ में दो वर्ब होते हैं तो हम क्या करते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज करते हैं और उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का, और उस प्रेजेंट पार्टिसिपल का क्या होती है? ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल इस सब्जेक्ट क्या करता है? क्वालिफाई करता, विशेषता बताता है। क्या बता रहा है? सी वेंट आउट स्माइलिंग, यानी कि वो मुस्कुराई, और जब मुस्कुराई तो क्या हुआ? इसकी विशेषता हो गई, क्वालिफाई किया। किसने? इस नॉन फाइनाइट वर्ब में प्रेजेंट पार्टिसिपल ने। क्लियर? तो उसमें क्या हुआ? सी वेंट आउट स्माइलिंग, और वेंट मीन्स फाइनाइट वर्ब, स्माइलिंग मीन्स नॉन फाइनाइट वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके। देखिए, दे केम, बोलिए, दे केम इन सिंगिंग, दे केम इन सिंगिंग, यानी कि यही ये जो दे हैं वे सब क्या है? केम मीन्स आए, कैसे? इन सिंगिंग, गाते हुए, वो गाते हुए आए। तो ये भी क्या कर रहा? ये भी इसको क्वालिफाई कर रहा, दे को, जो हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट आइए टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? जब एक ही सब्जेक्ट एक कार्य के बाद में, यानी कि एक कार्य के तुरंत बाद, जैसे काम पूरा हो जाएगा तुरंत बाद, उसमें नो गैपिंग, गैपिंग नहीं होनी चाहिए। जो गैपिंग हो जाएगी तो आपका रूल चेंज हो जाएगा। यानी कि जब दो कार्य एक साथ में, इसमें क्या देखिए, साथ साथ दोनों काम हो रहे हैं, मैं जा भी रहा हूं और मुस्कुरा भी रहा हूं, तो इसमें दोनों काम क्या है? साथ में होते। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी होती है जब एक कार्य होता है और उसके तुरंत बाद उसमें टाइम की गैपिंग नहीं होती, नो इंटरवल्स टाइम। ठीक है। तो वहां पर क्या होता है आपका?
देखिए, नोट कीजिए, नोट करो। जब एक ही सब्जेक्ट जब एक ही सब्जेक्ट जब एक ही सब्जेक्ट एक कार्य के तुरंत बाद, एक कार्य के बाद तुरंत बाद क्या करे, तुरंत बाद दूसरा कार्य करे। ठीक, यानी कि एक कार्य तो कर रहा, लेकिन जब दूसरा कार्य करे, क्या है, जब एक ही सब्जेक्ट एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य करे, तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। जैसे क्या होगा, ये हमारे सब सिंपल सेंटेंस बनते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के लिए। ओपनिंग द बुक, ओपनिंग द बुक, कॉमा, ओपनिंग द बुक ही बिगेन टू रीड, he began to read, यानी कि ओपनिंग द बुक ही बिगेन टू रीड, यानी कि कर इसमें आ गया। इसमें क्या है, ओपनिंग द बुक यानी कि पुस्तक खोल कर, यानी कि पुस्तक खोल कर उसने क्या किया, तुरंत पढ़ने लगा। ही बिगेन टू रीड यानी कि पुस्तक खोला और पढ़ने लगा। इसमें टाइमिंग हुई नहीं हुई, अभी और आगे बताएंगे। सीइंग द प्रिंसिपल, नेक्स्ट आइए देखिए, सीइंग द प्रिंसिपल। अब तो आप लोग भागोगे नहीं, चाहे टीचर हो, चाहे आपके मम्मी पापा हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे जो हो, लेकिन भागोगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोगों के अंदर डर ही नहीं है। ठीक, यहां पर क्या है, सीइंग द प्रिंसिपल। तब पहले क्या होता था, जैसे टीचर को, जैसे प्रिंसिपल को देखते थे तो सब क्या होते थे, एकदम से भाग पड़ते थे। ये नहीं कि आ जाओ देखते हैं, थोड़ा इंतजार कर लें आपका। वहां पर टाइम का इंटरवल्स नहीं होता, गैपिंग नहीं होती। तो क्या होगा, द स्टूडेंट्स रैन अवे, सॉरी, क्लियर। तो क्या होगा, सीइंग द प्रिंसिपल द स्टूडेंट्स रैन अवे, सीइंग द पुलिस द थीफ रैन अवे। ठीक, जैसे देखा, ये नहीं कि उसका आने का मैं इंतजार करूं कि आ जाओ तब मैं दौड़ूं, तब मैं कोई काम करूं। उसमें टाइम इंटरवल्स नहीं होना चाहिए, उसमें टाइम गैपिंग नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो आइए देखिए नेक्स्ट रूल। तो नेक्स्ट रूल आपका क्या है, मैंने क्या बता, सब में समान करता होगा, एक ही सब्जेक्ट होगा। ठीक है, जब समान करता हो, लिखिए सेम सब्जेक्ट हो। ठीक है, और क्या हो, सेम सब्जेक्ट और पहला कार्य दूसरे कार्य के लिए करे, क्या होता है, और वह क्या करे, पहला कार्य दूसरे कार्य के लिए करे, वह पहला कार्य दूसरे कार्य के लिए करे तथा, और पहला कार्य क्या हो, पहला कार्य सॉरी, जो समान करता हो और पहला कार्य दूसरे कार्य के लिए करे, तथा दूसरा कार्य क्या है, जो दूसरा कार्य करे वो क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, क्या हो, दूसरा कार्य तथा दूसरा कार्य महत्वपूर्ण हो। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, ठीक है। और लेकिन इसमें क्या होता, पहला कार्य हो चुका हो, यानी कि पहला कार्य समाप्त होने के पश्चात मैं दूसरा काम करूंगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें टाइम इंटरवल्स होगा, इसमें टाइम की गैपिंग हो सकती है। ठीक, लेकिन जो पहले रूल पढ़ा उसमें टाइम गैपिंग नहीं होगी। ठीक है, और क्या है, पहला कार्य प्रायः पूर्ण हो चुका हो, यह भी नोट कर लो, पहला कार्य पूर्ण हो चुका हो। ठीक, यानी कि
पूर्ण मीन्स कंप्लीट, ये क्या है, कंप्लीट हो चुका हो। जब कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो ये रूल फॉलो नहीं होगा। ठीक है, आइए देखिए। ठीक है, कम बोलिए। टेकिंग ऑफ हिज शूज, टेकिंग ऑफ हिज शूज, क्या है, टेकिंग ऑफ हिज शूज, समझ गए। ही इंटर्ड द टेम्पल, ही इंटर्ड द टेम्पल। क्लियर, यानी कि टेकिंग ऑफ हिज शूज ही इंटर्ड द टेम्पल, यानी कि आपने जूते उतारे, जूते उतारने के बाद में हो सकता आप पैर भी धुले हो सकता आपने प्रसाद भी लिया हो सकता आपने फूल भी लिया हो, फूल माला भी लिया हो। तो उसके बाद में क्या है, तो यहां पर क्या है, टाइमिंग इंटरवल्स आपका क्या है, गैपिंग टाइम की हो रही है। जब ये कंडीशन अप्लाई करना है तो आपको क्या करना, टेकिंग ऑफ हिज शूज ही इंटर्ड द टेम्पल, तब ये वाला आपका फार्मूला, आपका ये रूल, ये कंडीशन फॉलो होगी। ठीक है, कॉलिंग द सर्वेंट, नेक्स्ट आइए देखिए। कॉलिंग द सर्वेंट, कॉलिंग द सर्वेंट यानी कि आपने अपने नौकर को बुलाया, फिर क्या किया, ही आस्क्ड हिम, उससे कोई भी चीज आपने मांग ली, आपने कहा ये पानी ले आओ, आपने कहा चाय ले आओ, आपने कहा कॉफी ले आओ, जाओ कुत्ते को घुमा लाओ, कोई भी काम हो सकता है। तो क्या होगा, ही आस्क्ड हिम, ही आस्क्ड हिम। ठीक है, ठीक, समझ गए, ही आस्क्ड हिम फॉर अ कप ऑफ टी, आस्क्ड फॉर होता है, फ्रेज होता है। ठीक, ही आस्क्ड हिम फॉर अ कप ऑफ टी, यानी कि कॉलिंग द सर्वेंट, ये आपका क्या है, कॉलिंग द सर्वेंट, ही आस्क्ड हिम फॉर ए कप ऑफ टी, यानी कि उसको बुलाया, और बुलाने के बाद में यानी कि आओ तुरंत कि ऐसा काम करो, नहीं, उसने बुलाया, वो आया, टाइम की गैपिंग हुई। ठीक है, तो इस टाइप से अगर जो आपकी कंडीशन होगी तो आपका ये रूल फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट आइए, जब दोनों कार्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हों, अभी तो आपने एक पढ़ा है, ठीक, अब जब सब्जेक्ट आपके क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, भिन्न होंगे, तब आपका क्या होगा, नोट करो। अगला रूल आपका क्या होगा, नोट कर लो जल्दी से। यदि दोनों कार्यों के सब्जेक्ट, यदि दोनों कार्यों के सब्जेक्ट क्या होंगे, जब दोनों कार्यों के सब्जेक्ट भिन्न भिन्न हो, क्या हो, भिन्न भिन्न हो, और जब दोनों कार्यों के सब्जेक्ट भिन्न भिन्न हो और पार्टिसिपल कारण बताए, रीजन बताए, और पार्टिसिपल कारण बताए, क्या है, कारण बताए, रीजन बताए, तथा दोनों, तब दोनों सब्जेक्ट को क्या करेंगे, जब सब्जेक्ट आपके अलग अलग हैं दोनों कार्यों के, तो दोनों सब्जेक्ट को क्या लिखना कंपलसरी है, तो दोनों सब्जेक्ट को लिखते हैं, तब दोनों सब्जेक्ट को लिखा जाता है। ठीक है, ये नहीं कि तब एक सब्जेक्ट लिखने हो गया काम, दोनों कार्य क्या हैं, और सेंटेंस आपका एक ही होगा, एक ही सेंटेंस में आपके दो कार्य हों, एक ही सेंटेंस में आपके दो कार्य हों, और दोनों कार्यों को क्या करने वाले अलग अलग व्यक्ति हों, सब्जेक्ट क्या हो, डिफरेंट हो, भिन्न हो, अलग अलग हो, तब ये कंडीशन अगर जो आती है सेंटेंस में, तब हम क्या करते हैं, लिखिए, ही बीइंग एब्सेंट, एग्जाम्पल में देखिए क्या है, ही बीइंग एब्सेंट,
अब समझ आइए क्या, ही बीइंग एब्सेंट, ये क्या, ये तो एब्सेंट है, वो है ही नहीं। जब वो नहीं है तो क्या है, कोई भी दूसरा व्यक्ति काम करेगा तो क्या होगा, आई गेव द मैसेज, आई गेव द मैसेज। अब किसको मैसेज दिया, उसकी पत्नी को, उसके लड़के को, या उसकी परिवार को। लेकिन हो सकता कोई ना रहता, लेकिन उसकी पत्नी तो साथ में रहती ही होगी। ठीक है, तो क्या होगा, ही बीइंग एब्सेंट, यानी कि ये क्या है, रीजन बता रहा, उसके एब्सेंट होने के कारण, यानी कि एब्सेंट होने के कारण आई गेव द मैसेज टू हिज वाइफ। क्या हो जाएगा, टू हिज वाइफ। अब यहां पर टू माई वाइफ नहीं होगा, टू हिज वाइफ, क्योंकि इसके लिए कहा गया है, ही बिगेन ही बीइंग एब्सेंट आई गेव द मैसेज टू हिज वाइफ। अब इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट अलग है, ये सब्जेक्ट अलग है, और क्या है, रीजन भी है। तब इस टाइप से सेंटेंस आपका बनेगा। ठीक है, अगला देखिए, इट बीइंग वेरी हॉट, इट बीइंग वेरी हॉट, बहुत गर्मी है, आई स्विच्ड ऑन एसी, तो क्या हुआ, ये मैंने काम किया, आई स्विच्ड ऑन एसी। सॉरी, ये गलत हो गया, आई स्विच्ड ऑन एसी। क्लियर, समझ गए। नेक्स्ट आइए देखिए, अब दूसरा सेंटेंस आपका क्या आता है, जब पहला कार्य के दौरान ही। अब क्या होता है, अब देखिए इसमें अलग अलग काम हो गया, ये क्या है, दो व्यक्ति हैं, अलग अलग काम करते हैं, लेकिन जब पहले कार्य के दौरान ही, यानी कि जब एक काम कर रहे हो उसी कार्य के दौरान दूसरा कार्य हो, तब हम क्या यूज करेंगे। ठीक है, नोट करो, देखो, जब पहले कार्य के दौरान, जब पहले कार्य के दौरान दूसरा कार्य हो रहा हो, ठीक है, तो क्या हो, जब, नोट करो, जब पहले कार्य के दौरान, ठीक है, जब पहले कार्य के दौरान, जब पहले कार्य के दौरान दूसरा कार्य हो रहा हो, ठीक है, क्या है, जब पहले कार्य के दौरान दूसरा कार्य हो रहा हो, तब पहले कार्य को पार्टिसिपल में बदलकर, यानी कि तब पहले कार्य को पार्टिसिपल, कौन सा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, V1 प्लस ING, यानी कि तब पहले कार्य को पार्टिसिपल में बदलकर क्या करेंगे, उससे पहले पार्टिसिपल में बदलकर उससे पहले हम व्हाइल का यूज करते हैं। ठीक है, पार्टिसिपल में बदलकर व्हाइल, व्हाइल का यूज करते हैं, समझ गए। ठीक है, तो क्या होगा, व्हाइल, क्या होगा, बोलिए, व्हाइल रीडिंग ही स्लेप्ट, व्हाइल रीडिंग ही स्लेप्ट। इसमें भी टाइम गैपिंग होती है, यानी कि, लेकिन दोनों कार्य क्या है, पहले कार्य के दौरान ही दूसरा कार्य हो रहा है। इसमें क्या होता है, व्हाइल रीडिंग ही स्लेप्ट, यानी कि पढ़ते पढ़ते, इसका क्या आता है, पढ़ते पढ़ते, यानी कि दो काम हो रहे हैं, पढ़ते पढ़ते ही स्लेप्ट मीन्स व्हाइल रीडिंग, पढ़ते पढ़ते वह सो गया, यानी कि इसमें क्या, कोई जरूरी नहीं है कि टाइम गैपिंग हुई हो, कोई जरूरी नहीं कि टाइम गैपिंग हुई ही हो। ठीक, मैंने क्या, मैं पढ़ रहा हूं, सो गए, यानी कि दोनों कार्य क्या है, पहले कार्य के दौरान दूसरा कार्य हो रहा है। जब ऐसी कंडीशन होती है तब आप पार्टिसिपल में बदलकर उसके पहले हम
व्हाइल का यूज करते हैं। क्लियर? आइए व्हाइल प्लेइंग देखिए, व्हाइल प्लेइंग आई ब्रोक माई लेग, क्या है? आई ब्रोक माई लेग, आई ब्रोक माई लेग, यानी कि व्हाइल प्लेइंग यानी कि खेलते खेलते या खेलने के दौरान, खेलते खेलते आई ब्रोक माई लेग, मैंने अपना पैर तोड़ लिया, फ्रैक्चर कर लिया, ब्रेक हो गया। ठीक है, तो क्या चाहे आपका पढ़ते पढ़ते वो सो गया, चाहे पढ़ने के दौरान वह सो गया, चाहे खेलने के दौरान उसने अपने पैर को तोड़ लिया, ब्रेक कर लिया, ब्रोक कर लिया, और क्या है? व्हाइल प्लेइंग, यानी कि व्हाइल प्लेइंग मीन्स चाहे खेलते खेलते चाहे खेलने के दौरान। समझ गए? अब आइए देखिए नंबर 2, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल ये आपका क्या था? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कल डिस्कस कर लेना। ठीक है, जो पास्ट पार्टिसिपल है ये क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। पहचान क्या होती है? इसमें कार्य समाप्त हो चुका होता है, इसमें क्या कार्य हो रहे होते हैं। जब आपका सेंटेंस में ट्रांसलेट करना हो, चाहे आपका सेंटेंस बनाना हो, चाहे जो भी काम हो आपका, चाहे सेंटेंस अरेंजमेंट में हो, चाहे आपका कॉमन एरर में हो, चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट में हो, कहीं पर भी हो, तब ये आपका काम आएगा। क्या हो इसमें? इसमें क्या होता है? पहचान क्या होती है? काम समाप्त होना प्रकट होता है, यानी कि काम समाप्त हो जाता है। इसमें क्या होता है? काम समाप्त। ठीक है, काम समाप्त होना प्रकट करता है, काम समाप्त होना प्रकट करता है। क्लियर? इसमें भी यदि आप हिंदी में यदि उच्चारण करोगे, प्रोनाउंसिएशन करोगे तो क्या होगा? बोलिए। हिंदी में अर्थ होगा हुआ, हुई, कर, हुआ, हुई, कर, यह आपके हिंदी अर्थ में आएगा। ठीक है, तो देखिए, दिस इज अ ब्रोकन चेयर, दिस इज अ ब्रोकन चेयर, दिस इज अ सॉरी ब्रोकन चेयर, दिस इज अ ब्रोकन चेयर, यानी कि यह टूटी हुई एक कुर्सी है, या टूटी हुई कुर्सी है। आ लगाओ चाहे ना लगाओ, ये क्या हो? दिस इज ब्रोकन चेयर, चाहे आ लगा दो तब भी ठीक, ना आ लगाओ तब भी ठीक, तो क्या हो जाएगा? दिस इज ब्रोकन चेयर, या टूटी हुई कुर्सी है। आ लगा दो तो एक टूटी हुई कुर्सी है। ठीक, हुआ, हुई, हुए, कर आ गया। समझ में आ? और इसका आपका जो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कहां किया जाता है? परफेक्ट टेंस। जो भी आपके परफेक्ट टेंस होते हैं, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, उसमें आपका क्या होना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, और पैसिव वॉइस में भी किया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा? सी हैज knitted मीन्स स्वेटर बुनना। सी हैज knitted योर स्वेटर। क्लियर? A letter was written by him. Sorry, second. A letter was written by him. फटाफट देखते रहिए। I found my car damaged. I found my car damaged. Clear? Can he get back his stolen? Sorry. Can he get back his stolen? L है ये। स्टोलन कार कर लो, पर्स कर लो, कुछ भी कर लो।
कैन ही गेट बैक हिज स्टोलन वॉच कर लो या पर्स कर लो, जो भी चीज हो, कार कर लो। ठीक है, ये चीज समझ में आई। इसमें कार्य का समाप्त होना प्रकट होता है। जब कार्य समाप्त हो जाएगा तब आपका क्या यूज होगा? पास्ट पार्टिसिपल। जब आपके कार्य हो रहे होंगे, कार्य का जारी होना होगा, तब आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। कार्य समाप्त हो जाएगा तो आपका पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट रूल आइए देखिए। यह आपका नॉन फाइनाइट वर्ब, ये टॉपिक समाप्त हो रहा। अब इसके बाद में हम आपका टेंसेस यूज, जो टेंस होते हैं उसको मैं स्टडी करूंगा, और टेंस से भी आपका एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखिए आपका क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? मैंने भी पिछली बार में बताया, मतलब फर्स्ट रूल में, यानी कि हैविंग प्लस V3। क्या होगा? हैविंग प्लस V3। इसमें क्या होता है, जो आपका कोई भी पार्टिसिपल, यानी कि जो पार्टिसिपल एक कार्य के बाद में क्या होगा, एक कार्य के बाद में दूसरे कार्य के शुरू होने का बोध कराएगा, डिनोट करेगा, उसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, वो कार्य हो चुका होगा और करने के पश्चात काम होता है। ठीक है, नोट कीजिए, जो पार्टिसिपल क्या होगा, मैंने अभी क्या बताया, जो पार्टिसिपल एक कार्य के बाद, जो पार्टिसिपल एक कार्य के बाद, ठीक है, जो पार्टिसिपल एक कार्य के बाद दूसरे कार्य के शुरू होने का बोध कराते हैं। एक कार्य के बाद दूसरे कार्य के शुरू होने का क्या है, शुरू होने का बोध कराते हैं। बोध कराए या कराते हैं, बातें की कराएं, उसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। उसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। हिंदी अर्थ में क्या आता है? पश्चात। हिंदी अर्थ में पश्चात आता है, समझ लीजिए। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस V3 होगा। इसमें क्या होता है, इसका पैसिवाइज भी बनता है। इसका क्या पैसिवाइज भी बनता है। ये क्या आपका एक्टिव, इसका पैसिव क्या हो जाएगा, हैविंग बीन प्लस V3 हो जाता है। हैविंग बीन हो जाएगा, ये पैसिवाइज हो जाएगा। सॉरी, तो समझ लिया, इसमें क्या है, कार्य समाप्त हो चुका होगा और उसमें पश्चात आता है, और पार्टिसिपल कैसे, हैविंग प्लस V3 का यूज किया जाएगा। ठीक है, देखिए क्या होगा, हैविंग, ठीक, वो तो ठीक है, आपका सबसे पहले हैविंग कर दिया, फिर हैविंग फिनिश्ड द वर्क, हैविंग फिनिश्ड द वर्क, हैविंग फिनिश्ड द वर्क, यानी कि इसमें पूर्ण रूप से कार्य क्या होता है, समाप्त हो चुका होता है। कार्य समाप्त होने के पश्चात क्या होगा, हैविंग फिनिश्ड द वर्क, यानी कि कार्य समाप्त होने के पश्चात ही स्लेप्ट, फिर या तो फिर क्या होता, हैविंग फिनिश्ड द वर्क, कॉमा द लेबर वेंट अवे, द लेबर वेंट अवे, यानी कि जो लेबर था, हमारा मजदूर था, वो क्या है, चला गया।
इसमें क्या है, हैविंग फिनिश्ड द वर्क ही स्लेप्ट, यानी कि कार्य करने के पश्चात, यानी कि काम पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, उसके बाद में क्या, ही स्लेप्ट, यानी कि वो सो गया। नेक्स्ट आइए देखिए, और आप लोग हमारा वीडियो जो है लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, हमारा कोऑपरेट कर दीजिए, ठीक है। चलो देख लो, हैविंग बीन, ये पैसिव वॉइस में बना दो सो हैविंग बीन फेल्ड, हैविंग बीन फेल्ड, यानी कि पूर्ण रूप से फेल हो चुका, पूर्ण रूप से उसको रिजल्ट मालूम हो चुका है। हैविंग बीन फेल्ड, यानी कि दूसरे के द्वारा फेल कर दिया गया, ठीक है। हैविंग बीन फेल्ड द बॉय बिकेम सैड, कॉमा द बॉय बिकेम सैड, ठीक है। ये आपका पार्टिसिपल जो है नॉन फाइनाइट वर्ब समाप्त हुई। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको फिर मिलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हमारा टॉपिक रहेगा टेंसेस, ठीक, उसमें हम डिस्कस करते हैं और उसका सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है इसके बारे में हम आपको डिस्कस कराएंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।